तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंटर। ये रिवीजन सीरीज रहेगा और हम यहाँ पर जो है टू द पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। पॉइंटर आखिर क्या है, सबसे पहले समझते हैं। पॉइंटर देखिए एक ऐसा वेरिएबल है जिसे हम डिक्लेयर करते हैं स्टोर करने के लिए किसी और वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस का, ठीक है। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जिसका हम यूज़ करते हैं किसी और वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने के लिए, ठीक है। Pointer is a type data that can store the memory address of other variable as a memory location, ठीक है ना। पॉइंटर का हम यूज करते हैं मेमोरी एड्रेस स्टोर करने के लिए किसी और वेरिएबल का। इट अलाउ एक्सेस एंड मैनिपुलेट द डाटा स्टोर इन द मेमोरी लोकेशन। देखिए पॉइंटर की मदद से हम लोग जो है किसी भी जो उस मेमोरी पर जो वैल्यू स्टोर है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, साथ साथ उस मेमोरी पर जो वैल्यू स्टोर उसको मैनिपुलेट यानी चेंज भी कर सकते हैं। पॉइंटर आर एसेंशियल फॉर लो लेवल मेमोरी एक्सेस। देखिए पॉइंटर की मदद से हम जो है लो लेवल मेमोरी को जो है आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही साथ डायनामिक मेमोरी लोकेशन में भी पॉइंटर का यूज़ करता है। साथ ही साथ पॉइंटर को डिक्लेयर करने से पहले देखिए हम पॉइंटर जो है किस तरह से डिक्लेयर करते हैं सकते हैं। पहले हमें जो है वो डाटा टाइप यहाँ पर लिखना पड़ता है कि किस फॉर्म में जो है आप पॉइंटर को डिक्लेयर करना चाहते हैं। आप इन टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर करना चाहते हैं, फ्लोट या कोई कैरेक्टर टाइप का जो है डाटा टाइप आप डिक्लेयर करना चाहते हैं। यानी कि इन टाइप का जो वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे उसके वैल्यू स्टोर करने के लिए हम इन टाइप के डाटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं पॉइंटर का। फ्लोट वैल्यूज़ फ्लोट वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम फ्लोट टाइप का जो है डाटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, और कैरेक्टर के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम कैरेक्टर टाइप का जो है डाटा टाइप यानी कि पॉइंटर जो हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। डाटा रिप्रेजेंटेड द टाइप द पॉइंटर इज पॉइंट टू, पीटीआर इज द नेम पॉइंटर। देखिए यहाँ डाटा टाइप यहाँ पर इसकी जगह इन फ्लोट कैरेक्टर कुछ हो सकता है, और पीटीआर की जगह जो आपका मन है वो आप नाम पॉइंटर को दे सकते हैं। पीटीआर जो यहाँ पर नेम ऑफ द पॉइंटर, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए इंट टाइप का हमने डाटा टाइप डिक्लेयर किया है, और यहाँ पर हमने देखिए माई पॉइंटर नाम का जो हमने एक पॉइंटर जो है डिक्लेयर किया है स्ट्रिप की मदद से। डिक्लेयर एंड इंटीजर पॉइंटर, हमने एक इंटीजर पॉइंटर को जो है डिक्लेयर किया है, ठीक है। पॉइंटर इनिशियलाइजेशन, pointer initialization involves assigning an initial value to the pointer. We often use the address of operator यानी as% to get the memory address of the variable and store it on the pointer. अब देखिए अब किस तरह से हम जो है पॉइंटर में किसी वेरिएबल का जो है वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि पहले तो यहाँ पर देखिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इन टाइप का जिसका नाम हमने दिया है वीआर, और इसमें हमने 10 को जो है हमने स्टोर करवाया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है इन टाइप का वेरिएबल जिसका नाम हमने दिया है पीटीआर। आप एज परसेंट वी आर हम लिखते हैं एज परसेंट वी आर, और इसको हम स्टोर करवा रहे हैं इस पॉइंटर के अंदर में। यहाँ पर हो क्या रहा है कि एज परसेंट वी आर की मदद से हम जो इसका जो एड्रेस है वो हम कहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं पॉइंटर के अंदर। इनिशियलाइज द पॉइंटर विद द एड्रेस ऑफ वी आर, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमने जो यहाँ पर जो वी आर एक इन टाइप का डाटा टाइप डिक्लेयर किया था उसका एड्रेस जो है एज परसेंट की मदद से ऑपरेटर की मदद से इसमें हम स्टोर करवा रहे हैं। अल्टरनेटिवली वी कैन ऑल्सो डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज द पॉइंटर इन सिंगल स्टेप। आप देखिए सिंगल स्टेप में जो है पॉइंटर को डिक्लेयर कर सकते हैं, साथ साथ उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पर हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है और उसमें सेम ही लाइन में हमने जो है इस वैल्यू को उसमें एड्रेस को असाइन कर दिया है, ठीक है। नॉट ऑलवेज नेसेसरी पॉइंट टू ए वाइड डाटा। पॉइंटर को हम जो है एक्सेस कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको करना होगा कि पॉइंटर डिफरेंसेस मतलब यानी पॉइंटर को हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। To dereferencing the pointer means accessing the value stored in the memory address specified by the pointer। यानी कि इस पॉइंटर में कौन सा वैल्यू स्टोर है उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, हम यहाँ पर एग्जांपल की मदद से समझेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, वी यूज द सेम स्ट्रिप सिंबल डिफरेंसिंग ऑपरेटर यूज इन द पॉइंटर डिक्लेरेशन। देखिए एग्जांपल देखिए यहाँ पे क्या है। पहले तो हमने क्या किया यहाँ पे
पॉइंटर को डिक्लेयर किया है, उसके साथ ही साथ यहाँ पर 10 वैल्यू को हमने इसमें स्टोर किया है और उसके बाद इस 10 वीआर का जो जिस 10 एड्रेस पर जो अब देखिए यहाँ पर आप हमने सबसे पहले लिखा है परसेंटेज पीटीआर प्रिंट द मेमोरी एड्रेस। अब देखिए पीटीआर में जो मेमोरी एड्रेस हमने स्टोर करवाया है इस पॉइंटर में पीटीआर का जो हमने मेमोरी एड्रेस स्टोर करा है किसका, वीआर वेरिएबल का। तो जब परसेंटेज वैल्यू एट पीटीआर, जब पी का डाटा टाइप हम इस्तेमाल करते हैं मतलब यानी कि एड्रेस को प्रिंट करवाने के लिए, तो यहाँ तब ये जो है तब आपको जो मेमोरी एड्रेस प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसके बाद हम परसेंटेज डी वी आर जब हम प्रिंट करवाते हैं तो इस परसेंटेज डी पर जो वैल्यू स्टोर है यानी कि 10 जो है वो आपको प्रिंट होकर मिलेगा, ठीक है। फिर जब हम स्ट्रिप साइन के साथ जब हम पीटीआर लिखते हैं पीटीआर, ठीक है, तो वैल्यू जो मेमोरी एड्रेस इस मेमोरी एड्रेस पर जो वैल्यू स्टोर है यानी कि 10 वो आपको यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। प्रिंट द वैल्यू एट पॉइंट 2 बाय सेम प्रोग्राम को हमने वीएस कोड के अंदर लिया है, ठीक है। हमने क्या किया है इन टाइप का जो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है डाटा टाइप इन टाइप का लिया जिसमें वी आर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें हमने 3 वैल्यू को स्टोर करवाया, ठीक है ना। साथ ही साथ हमने यहाँ पर देखेंगे इन टाइप का हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है। उसके बाद हम यहाँ पर %% की मदद से यहाँ पर इसका जो एड्रेस है उसको हम पीटीआर में स्टोर करवा दिया हमने, ठीक है। अब देखिए इससे हम रन करवाएंगे